बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो अभी हम पहुंच गए हैं नोआखलगई फॉल्स और चेरापूंजी से 7.5 किलोमीटर्स दूर है नोआखलगई फॉल्स। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर ढाबा है। तो यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बिक रही हैं, देख सकते हैं। सभी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई है। बेम्बू की बनी हुई कप, डेकोरेटिव आइटम्स। ब्यूटीफुल। This is नोआखलगई फॉल्स। सो अभी हम ट्रेक करके नीचे जाएंगे वाटरफॉल के पास। लेट्स गो। सो दिस इज द वे। हम वाटरफॉल के पास जा रहे हैं। ध्यान से उतरना है नीचे। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए बहुत ही ध्यान से उतरना पड़ता है नीचे। Oh my God, look at this. That's it. No, it's a very beautiful, unique, you know. That's there. Yesterday we went to the rainbow waterfall. You went there, huh? Yesterday 12 hours taking it. 12 hours taking it. 12 hours. Oh my God. पूरा स्ट्रेट है यहाँ से। Even if you go also, just stop, drop from the Should be careful enough while going down. sudden waterfall is there. Sudden. On this route there are 5 waterfalls. Sudden. In that line there are 5. All are on road. But double decker you can use it. But not. You will return by sunlight. But only the bridge is there. No, very easy. Somewhat easy. Like you said. काफ़ी एडवेंचरस है। एकदम स्ट्रेट है। तो पैर ऐसे ही दर्द हो रहा है क्योंकि कल हमने बहुत ज़्यादा ट्रेकिंग किया था डबल डेकर ब्रिज तक। तो आज ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही कम है। कल हमने ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर ट्रेकिंग किया था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। यहाँ से वाटरफॉल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मतलब इतनी दूर से इतनी खूबसूरत लग रहा है, तो फिर पास जाके कैसा लगेगा, लेट्स सी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एक बार मेघालय ज़रूर आइएगा घूमने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आगे करना क्या है। यहाँ सीढ़ी बस यहीं तक है, अभी इसके नीचे उतरना है कि नहीं उतरना है पता नहीं। जस्ट हैव अ लुक। बस सीढ़ी यहीं तक ख़त्म हो गई है, इसके बाद शायद उतर के जाना है ना क्या करना है, आई जस्ट डोंट नो। वेट करना पड़ेगा किसी के लिए।
आगे पूरा जंगल है, डेंजरस लग रहा है। आई डोंट थिंक कि यहाँ से जा सकते हैं। बहुत ही डेंजरस रास्ता है। अगर यहाँ से गिर गए तो भगवान जाने क्या होगा। सो आधा रास्ता हम पहुँच चुके हैं और पता नहीं कितना हमें ट्रैक करना पड़ेगा, बट बहुत ही डेंजरस है। तो आधा रास्ता पहुँचने के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली अभी दूर है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी हम सिर्फ यहीं तक पहुंच पाए हैं, और जो लोग भी यहाँ पहली बार आ रहे हैं बिना गाइड के बिल्कुल भी मत आना यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ये जंगल का रास्ता बहुत ही मुश्किल होगा। एंड हमें वहाँ ऊपर पहुँचना है। जब भी आप आएंगे यहाँ पर, या तो ग्रुप में आइएगा या तो किसी गाइड के साथ। ऐसे अकेले बिल्कुल भी मत आइएगा, बिकॉज बहुत ही मुश्किल है एंड आपकी लाइफ रिस्क में हो सकती है। बी केयरफुल। इससे आगे हम नहीं जा पा रहे। तो उसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने वहाँ से जल्द वापस जाने के लिए ट्रैक स्टार्ट किया, और 4 ऑलरेडी बज चुके थे, और हमें पता था कि हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा है वापस जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सनसेट 5 बजे ही हो जाता है, और 5 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ, हम रास्ता भटक ही गए और हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो हमने क्या किया कि हमारे जो गेस्ट हाउस के ऑनर थे उन्हें कॉल किया मदद के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो हमारी मदद के लिए आएंगे। और उस वक्त जो कंडीशन था बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉरिबल कंडीशन था, क्योंकि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री था, और हमारे पास जो स्नैक्स थे या जो पानी था सब कुछ खत्म हो चुका था। सबसे बड़ी बात कि जंगल में हमारे पास ना तो मैच बॉक्स था ना तो लाइटर था जिससे कि हम आग जला पाए और जंगली जानवरों से बच पाए। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था एक्चुअली उस वक्त। लेकिन फिर भी हमारी किस्मत अच्छी थी कि मोबाइल नेटवर्क था और जिससे कि हम कॉल कर पाए हेल्प के लिए। तो हमने कॉल किया 5:30 बजे और वो लोग हमारे पास 8 बजे तक पहुंच गए। लेकिन 8 बजे से लेकर के हमें ढूंढने में, मतलब जंगल में हमें ढूंढने में उन्हें 1.5 घंटे से लेकर के 2 घंटे तक लग गए। मतलब अराउंड 10 o'clock वो हमें ढूंढ पाए, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था और बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद जब वो हमारे पास पहुंचे तो हमने वापस वहां से ट्रैक स्टार्ट किया। और जो वापस जाने का रास्ता था वो रियली में बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस रास्ता था और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब कांटे वाले पेड़ पौधे थे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता था, लेकिन किसी भी तरह से हम वहाँ से मतलब फाइनली 11:15 बजे वहाँ से निकल पाए। तो जब वहाँ से हम निकले तो जो खुशी थी ना वो मतलब बयां नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि उस दिन हमारी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी आएगा। क्योंकि कोई भी अपनी लाइफ रिस्क में रख के रात में, मतलब जंगली जानवरों का भी डर है और इतनी ठंड भी है तो कौन आएगा। लेकिन फिर भी जो हमारे गेस्ट हाउस के ऑनर थे वो आए हमारी हेल्प के लिए एक गाइड को लेकर के। तो अगर वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो उनका बहुत ही बहुत शुक्रिया। तो फाइनली हम 12 बजे अपने गेस्ट हाउस पहुंचे। तो उस दिन का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल था, लेकिन एक बहुत अच्छा लेसन था। हमें ये सीखने को मिला कि जब भी हम जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाएंगे तो बिना गाइड के बिल्कुल भी हमें नहीं जाना चाहिए, या फिर किसी लोकल पर्सन के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें आइडिया होता है कि उस जंगल के बारे में कि वहाँ पे ट्रैक होती है या नहीं होती है, या फिर कैसे जाना है। दूसरी गलती हमने ये की कि हम जब वहाँ जा रहे थे
तो रास्ते में हमने कोई भी मार्किंग, कोई भी निशान नहीं बनाया जिससे कि हमें रास्ता ढूंढने में आसानी हो। और तीसरी गलती ये थी कि हमारे पास मैच बॉक्स और लाइटर बिल्कुल नहीं था, मतलब आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जब भी आप जंगल में जाएं तो आपके पास मैच बॉक्स या लाइटर ज़रूर होना चाहिए और टॉर्च भी होना चाहिए। और जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वहाँ पर कोई निशान या मार्किंग ज़रूर कीजिए ताकि आप रास्ता ना भटके।